बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहूदियों ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहा। अम्मी और दादा की वफात के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। दिल गमगीन रहता, किसी से बात ना करते थे। दादा की वफात के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने ही हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी निगरानी में पाला। वो अपने लड़कों से ज्यादा हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखते थे। एक बार मक्का में बारिश नहीं हो रही थी तो हजरत अबू तालिब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर काबा के पास पहुंचे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर काबा से लगाकर अल्लाह से दुआ की तो अचानक आसमान पर बादल छाने लगे और फिर इतनी तेज बारिश हुई कि मक्का की गलियों में पानी बहने लगा। हजरत अबू तालिब बहुत ज्यादा गरीब थे, घर में खाने को नहीं होता था, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में मक्का वालों की बकरियां चराया करते थे ताकि घर में रोटी का इंतजाम हो सके। रिवायतों में आता है कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराकर वापस लौट रहे थे। अम्मी और दादा की वफात का गम इतना ज्यादा था कि चेहरे पर उसके आसार नजर आते थे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान बकरियों को हकाते हुए घर की तरफ बढ़ रहे थे। पैरों में चप्पल भी नहीं थी, सिर्फ एक तहबंद बांध रखा था। तेज कड़ी धूप थी, गर्मी की वजह से चेहरा लाल पड़ गया था और इसी हालत में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों को लेकर घर पहुंचे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेले होने का बहुत एहसास रहता था कि ना मेरी माँ है, ना बाप है, ना कोई भाई बहन है। ये गम हर वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर ऐसा सवार रहता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अकेले खामोश बैठे रहते, मोहल्ले के बच्चों के साथ भी न खेलते। हजरत अबू तालिब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा ख्याल रखते थे। जब भी खाना खाने बैठते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ बिठाते थे। जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल हुई तो एक दिन अबू तालिब ने शाम शहर की तरफ तिजारत के लिए जाना चाहा तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर कहा कि ऐ मेरे बेटे, मैं कुछ महीनों के लिए शाम शहर कारोबार के लिए जाना चाहता हूँ, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि ऐ मेरे चचा, आपको तो पता है ना कि यहाँ मक्का में मेरा आपके अलावा कोई भी नहीं है। मैं अकेला हूँ, आपके बगैर कैसे रहूंगा, इसलिए आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। भतीजे की जिद और शौक देखकर हजरत अबू तालिब ने कहा कि ठीक है बेटा, चलो तुम भी तैयार हो जाओ। और फिर अबू तालिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर शाम शहर की तरफ चल दिए। उस काफिले में 100 से ज्यादा आदमी थे। ये काफिला चलता चलता जब शाम शहर के करीब पहुंचा तो इन काफिले वालों का गुजर ईसाइयों के एक बहुत बड़े आलिम व जादूगर के पास से हुआ जिसका नाम बुहैरा था। उस बुहैरा जादूगर ने शाम की तरफ जाने वाले रास्ते ही में एक तरफ अपना छोटा सा घर बना रखा था और उसी में कुछ खादिमों के साथ रहता था, क्योंकि उसने पढ़ रखा था कि एक दिन इसी रास्ते से इस दुनिया का आखिरी नबी गुजरेगा। उसी नबी के इंतजार में बुहैरा जादूगर ने उस रास्ते पर अपना घर बनवाया और रोज सुबह वो छत पर चढ़कर मक्का की तरफ से आने वाले काफिलों को बहुत गौर से देखता। जिस दिन हजरत अबू तालिब उस काफिले के साथ हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बुहैरा जादूगर के घर के पास से गुजरे तो उस जादूगर ने दूर ही से इस काफिले को देखकर पहचान लिया कि ये वही काफिला है जिसमें आखिरी नबी होगा, क्योंकि उसने देखा कि रास्ते का हर पेड़ व पत्थर उस काफिले वालों को सजदा कर रहा है। इसलिए वो समझ गया कि जरूर इसी काफिले में वो नबी है। वो जादूगर जल्दी से छत से नीचे उतरा और अपने खादिमों को बुलाकर कहा कि आज इन काफिले वालों के लिए खाना तैयार करो, मैं इनकी दावत करूंगा। इतनी देर में वो काफिला आ पहुंचा जिसमें हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के साथ थे।
ये काफिला उस बुहैरा जादूगर के घर के पास ही एक बड़े पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। बुहैरा जादूगर अपने घर से निकला और इस काफिले वालों को आकर बहुत गौर से देखने लगा। फिर अचानक उसकी नजर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपने चचा अबू तालिब के पास खामोश बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही बुहैरा जादूगर पहचान गया और फिर उसने काफिले वालों से कहा कि आज दोपहर को तुम सबकी मेरे घर दावत है। ये सुनकर काफिले वालों को बहुत हैरानी हुई कि हम तो अक्सर इस राह से गुजरते रहते हैं, इस जादूगर ने आज तक हमसे कभी बात तक नहीं की, तो आज इसे क्या हो गया है कि ये हम सबकी दावत कर रहा है। तो काफिले वालों में से एक आदमी ने पूछा कि ऐ जादूगर, आज तक तो आपने कभी हमारी दावत नहीं की, तो फिर आज क्यों हमारी दावत कर रहे हैं। तो उस जादूगर ने बात को टालते हुए कहा कि तुम हमारे मेहमान हो और मेहमान की इज्जत करना हमारा मजहब है, इसीलिए हमने तुम सबकी दावत की है। उस जादूगर ने किसी को कुछ भी ना बताया। दोपहर का वक्त हो चुका था, खाना तैयार था, काफिले वाले इधर उधर बिखर चुके थे। तो बुहैरा जादूगर ने अपनी एक खादिम से कहा कि सारे काफिले वालों को जमा करो और उनके लिए खाना लगाओ। खादिम ने आवाज देकर सारे काफिले वालों को जमा किया। सब उसी बड़े पेड़ के नीचे आकर बैठ गए और सबके लिए खाना लगा दिया गया। बुहैरा जादूगर बराबर नजरें दौड़ाकर इधर उधर देख रहा था, लेकिन उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर नहीं आ रहे थे। तो उसने काफी देर बाद काफिले वालों से पूछा कि तुम में से कोई बचा तो नहीं है। लोगों ने जवाब दिया कि नहीं, हमारे सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन हाँ एक बच्चा है, वो यहाँ नहीं आया है। उस जादूगर ने पूछा कि वो बच्चा कहाँ है। लोगों ने जवाब दिया कि वो हमारे ऊंट चराने गया है। बुहैरा जादूगर ने कहा कि तुम्हारा बुरा हो, अरे मैंने उसी बच्चे की वजह से तुम सबकी दावत की है, जल्दी से जाओ और उस बच्चे को बुला कर लाओ। हजरत अबू तालिब ने एक आदमी को भेजा कि जाओ और मेरे भतीजे को बुला कर लाओ। जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिले की तरफ आ रहे थे, तो बुहैरा जादूगर दूर ही से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गौर से देख रहा था। उसने देखा कि एक बादल ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया कर रखा है, जिसकी वजह से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल भी धूप नहीं लग रही है और हर तरफ तेज धूप फैली हुई है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए उस पेड़ के पास पहुंचे तो देखा कि पेड़ के साए में कहीं भी जगह नहीं बची थी। सारे काफिले वाले पेड़ के साए में बैठे हुए थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साए में कहीं भी जगह ना मिली, तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धूप ही में बैठ गए। जैसे ही हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धूप में बैठे कि तभी अचानक पेड़ की कुछ टहनियां खुद बखुद मुड़ने लगी और उनका साया धीरे धीरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आने लगा। ये सब देखकर बुहैरा जादूगर बहुत हैरान हुआ और पूछने लगा कि इस बच्चे का मालिक कौन है। हजरत अबू तालिब ने कहा कि मैं हूँ। बुहैरा जादूगर ने पूछा कि तुम इसके कौन हो। हजरत अबू तालिब ने जवाब दिया कि मैं इसका बाप हूँ। जादूगर ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा इल्म कहता है कि इस बच्चे का बाप मर चुका है। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा कि हाँ तुम सच कह रहे हो, मैं इसका चचा हूँ, उसके बाप की वफात इसकी पैदाइश से पहले ही हो गई थी। फिर बुहैरा जादूगर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया और आपकी पीठ से कपड़ा हटा कर देखा तो मोहरे नबूवत चमक रही थी। ये देख बुहैरा जादूगर की जुबान से एक आह निकली और उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ते हुए कहा कि ऐ लोगों, तुम्हें पता भी है कि यह बच्चा कौन है। मैंने अपनी सारी जिंदगी इसी बच्चे के इंतजार में गुजार दी, क्योंकि मैंने पढ़ रखा था कि एक दिन ये बच्चा इसी रास्ते से गुजरेगा। ऐ लोगों, ये बच्चा आने वाली नस्लों का नबी है। इसके पास आसमान से फरिश्ते आएंगे और इसे आगे चलकर नबी बनाया जाएगा। ये सुनकर काफिले वाले बहुत हैरान हुए और पूछने लगे कि ऐ जादूगर, तुम्हें कैसे मालूम कि यह बच्चा हमारे ही काफिले में है। बुहैरा जादूगर ने कहा कि जिस वक्त तुम आ रहे थे तो मैंने देखा
कि रास्ते का हर पेड़ व पत्थर इस बच्चे को सजदा कर रहे हैं। ये देख मैं समझ गया कि जरूर इस काफिले में वो नबी है जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रहा हूँ। दोस्तों, इसके आगे का वाकया इंशाअल्लाह जल्दी अपलोड किया जाएगा। वाकया पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। अस्सलामु अलैकुम।